अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शेख नवाज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए मेरे अदारे में और अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहत व तंदरुस्ती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आपका नाम मोहतरम? जी, मेरा नाम मियाँ हबीबुल्ला है और मैं गनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ। शुक्रिया शेख नवाज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए मेरे अदारे में और अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहत व तंदरुस्ती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आपका नाम मोहतरम? जी, मेरा नाम मियाँ हबीबुल्ला है और मैं गनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ। आपकी तालीम? मेरी तालीम जी अल्हम्दुलिल्लाह MBA है और मैंने ACCA इंटर भी किया हुआ है। कितना अर्सा हो गया आपको इस शोबे में? जी, मुझे आलमोस्ट 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में हो चुके हैं और तालीम व तदरीस के साथ मेरा ये जो नाता है वो तकरीबन 2009 से जो है वो शुरू हुआ था और तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व तदरीस की खिदमत जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। किस तरह शौक हुआ? कोई ख़ानदानी वसी थी आपकी? देखें जी, ये एक बड़ा ही दिलचस्प बात है और मेरी ज़िंदगी का मकसद भी है और एम भी है। मेरे जो वालिद मोहतरम हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तालीम व तदरीस से वाबस्ता थे और मेरे जो बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी पोस्ट पे सरकारी जॉब कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर जो शौक़ पैदा हुआ है वो मुझे वालिदैन की तरफ से देख के हुआ है और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैंने एक जुमला पढ़ा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि जो इल्म को ज़िंदगी बख्शता है ना उसको कभी मौत नहीं आती। तो माशाल्लाह आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा शेख साहब के जिन लोगों का तालीम से ताल्लुक़ रहा है वो आज भी ज़िंदा है, उनका नाम आज भी ज़िंदा है। तो मैंने इस कॉल से बहुत कुछ जो है वो अपने अंदर डेवलप किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तालीम में जो है वो जोश, जज़्बे और जुनून के साथ लगा हुआ हूँ और मेरे हिस्से में, मेरी किस्मत में जो है वो सिर्फ़ कोशिश है। जैसे अल्लाह ताला का पाक कलाम फरमाता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही मिलना है जिसकी उसने कोशिश करनी है। तो मैं तो सिर्फ़ कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है मुझे इस शोबे से मैं इतना शेख साहब मुतमिन हूँ कि मैं, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इंसान कहता है जी ये अधूरा रह गया, वो अधूरा रह गया, लेकिन तालीम ने मुझे सुकून क़ल्ब दिया है और तालीम की वजह से मैं इतना मुतमिन हूँ अपनी ज़िंदगी से कि मुझे कोई भी किसी किस्म की जो है ना वो ये टेंशन लाहक नहीं रहती, यार मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल तालीम के साथ साथ मेरे हर तरह के शौक़ भी पूरे हुए। अच्छा मेरे मोहतरम ये बताएं कि माशाल्लाह इस वक्त कितनी ब्रांचेज हैं आपकी? मेरी जी इस वक्त जो है वो 5 कैंपस जो हैं वो मेरे अंडर हैं जो काम कर रहे हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करने का ख्वाब रखता हूँ और हर इलाके में, हर गली कूचे और हर नगर में मेरी कोशिश है कि मेरा जो कैंपस है वो बने, ब्रांचेस बने और इंशाल्लाह उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। सर एक सरपरस्त के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए कम से कम फी लेवल क्या हो तालीम का? तालीम का जो लेवल है मैं समझता हूँ जी तालीम की तो कोई हद नहीं है। तो एक मुअल्लिम के लिए जो सरबरा है उसके लिए इतनी तालीम ज़रूर होनी चाहिए कि जो उसके अंडर सुपरविजन में लोग काम कर रहे हैं उनका वो चेक एंड बैलेंस कर सके और इसको आप नाप तोल में नहीं लेके आ सकते क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियतें और इतना जो है एक्सपीरियंस ज़रूर हो कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम को आप चेक एंड बैलेंस कर सकें, चेक कर सकें, ताकि जिससे बच्चे का जो फ्यूचर है उसका एक मिनट भी जो है वो ज़ाया ना हो और बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। तो सर मकसद क्या है आपका यहाँ पे इस इलाके में स्कूल बनाने का? देखें जी, मकसद स्कूल बनाने का तो ज़रूर था, एजुकेशन को प्रमोट करने का मकसद ज़रूर था और इससे वाबस्ता भी मैं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बनाने का इसके बारे में मेरे पास आई हैव नॉट आंसर। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। रिज़्क यहाँ से शुरू होना था
तो रिज़्क इंसान को ढूंढ लेता है। तो इस इलाके में मेरा आगाज़ होना था, तो अल्लाह ताला की ज़ात मुझे यहाँ पे ले आई और मैंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हैं और एजुकेशन में जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था वो मैंने किया है। बच्चों के वालिदैन शऊर है यहाँ पे, अवेयरनेस है? देखें जी, आप माशाल्लाह जानते हैं ये जिस तरह के एरिया हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये चंद्राए का एरिया है और यहाँ पे मेरे आने से पहले जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत कम तादाद थी जो बच्चे मैट्रिक करके आगे कॉलेजेस में जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने कोशिश की है। तो शऊर की बात इसलिए मैंने ये बात बताई है क्योंकि अगर शऊर होता तो तब एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुकी होती यहाँ पे इस इलाके में। तो यहाँ पे वालिदैन को शऊर है भी और नहीं भी है, इस तरह का मिला जुला रुझान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है बहुत हद तक जो है ना पेरेंट्स इस चीज़ का शऊर रखते हैं कि बच्चों को और ख़ास तौर पे बच्चियों को एजुकेशन में जो है वो लाजमी आना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो कहाँ तक क्लासेज हैं आपकी? जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मैट्रिक तक मेरा स्कूल है, ये जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, रजिस्टर्ड है और एकेडमी जो मेरी है वो मास्टर तक है जिसमें बच्चियों की कसीर तादाद तालीम हासिल कर रही है। इसके अलावा माशाल्लाह आपका ओहदा भी है एकेडमी के हवाले से। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं आल स्कूल्स एंड एकेडमीज एसोसिएशन का जो है वो 2022 में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था और 2023 के इलेक्शन हुए थे 24 तक जो था वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आल स्कूल एंड एकेडमीज एसोसिएशन का फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हूँ। सर, इस एसोसिएशन के और मकसद क्या हैं? जी, मेरा मकसद बेसिकली एक ही है और वो है एजुकेशन को प्रमोट करना और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपनी अनथक कोशिश और मेहनत के साथ बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट बनाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की आगाही देना। मेरा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई मकसद नहीं है और मैंने दिन रात समझ लें कि एक एक सेकंड और एक एक मिनट अपना जो है वो तालीम के लिए वक़्फ़ किया हुआ है। सर, के पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को। देखें जी, मैं यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ समझता हूँ वालिदैन के लिए वो यही है कि अपने बच्चों को जो है ना वो सिर्फ़ तालीम की हद तक महदूद ना रखें। बच्चों को तरबियत के मामले में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है, उस्ताज़ा को भी और वालिदैन को भी। माशाल्लाह आप बहुत मेरे ख़्याल में मेरी जितनी उम्र है उतना आपका एक्सपीरियंस है। तो देखें एक वक़्त था जब कभी हमारे वालिदैन हमारे रूम में एंटर होते थे ना तो हम बड़े अदब के साथ खड़े हो जाते थे और बड़ा एहतराम करते थे उनके साथ। और कभी मैंने अपनी लाइफ में मैंने देखा कि मैंने अपने कभी वालिदैन के सामने जो है वो टांग के ऊपर आके टांग नहीं बैठा था। एक अदब था जो उन्होंने सिखाया था हमें, उस्ताज़ा का और वालिदैन का। लेकिन आज जो है हम तालीम को तो बड़े प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, अखलाकियात हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर वालिदैन से कहूँगा कि देखें एजुकेशन नो डाउट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तरबियत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ ज़रूरी हैं, अखलाकियात ज़रूरी है। बच्चों में वैल्यूज़ डेवलप करें कि बेटा देखें घर में आपका किरदार बहुत अहम है, स्कूल में उस्ताज़ा का किरदार बड़ा अहम है। उस्ताज़ा जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप अपने घर के माहौल को, इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बच्चों को, छोटे बच्चे जो है, अभी मैं अक्सर कहा करता हूँ जो छोटे बच्चे हैं वो स्लेट की मानंद होते हैं, उनके ऊपर जो तहरीर करेंगे वो हो जाएगा। तो आपने घर के अंदर माहौल ऐसा डेवलप करना कि आपका बच्चा बाअदब बने, शुरू से ही कोशिश करें। और बच्चा अगर इस तरह का काम करता है, वैल्यूज़ आपकी जो है वो डिस्टर्ब करता है, तो फिर आप बच्चे को समझाएं, सिखाएं कि नहीं बेटा आपने इन चीज़ों को, ये लिमिट है आपकी। वालिदैन घर इंटर हुए हैं, उनको बताएं कि बेटा ये ज़रूरी था। घर में उनके बड़े आए हैं, ताया जान आए हैं, चाचू जान आए हैं, जो खाला आई है, पुप्पो आई है, उनका अदब रिस्पेक्ट सिखाएं। पेरेंट्स सिखाएंगे बच्चा ज़्यादा जल्दी सीख जाएगा। जब वो पेरेंट्स सिखाएंगे तो पेरेंट्स का भी बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ बड़ी अहम समझता हूँ, वो ये है कि आप मुर्दा चीज़ को भी ज़िंदा मानों में ले सकते हैं अगर आप उसको मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेशन के तरीके से समझाएं बच्चे को। क्या गवर्नमेंट ताउन कर रही है स्कूलों के साथ? देखें जी, जो प्राइवेटाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है, गवर्नमेंट के डिपेंडेंट तो नहीं है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो प्राइवेट अदारों ने खुद ही सारा मैनेज करना होता है। मोटिवेशन के हवाले से बताएं कि क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप?
देखिए जी, मैं मेरे नाम के साथ भी आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर लगा हुआ है। तो मैं ये बड़ा शौक़ से काम कर रहा हूँ और पहले नंबर पे तो मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ। जब मेरा किरदार, मेरा इख़लाक़, मेरी वैल्यूज़ और मेरा करैक्टर ऐसा होगा, मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूँगा ना, तो फिर मैं दूसरों को भी कर सकूँगा। तो मैं अक्सर जुमला बोला करता हूँ कि बेटा शख़्स बनकर नहीं, शख़्सियत बनकर जियो। क्योंकि शख़्स ख़त्म हो जाते हैं, शख़्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। और बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी हैं और मैं कर भी रहा हूँ। जैसे कि इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा था, अकाबिरू जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल आसमानों में। तो मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ, मायूसी गुनाह है। तो मैं जिस एरिया में बैठा हूँ, मैंने 5 साल तक बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी कोशिश की है, मैं थका नहीं, हारा नहीं, मैं अपने कारवां को लेके आगे चलता गया और कोशिश करता रहा। और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की उस आयत करीमा पे बड़ा यकीन था, ईमान था मुझे कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान ने जिसकी कोशिश करनी है उसको वही मिलना है। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, इन्ना माअल उसरी युसरा फ इन्ना माअल उसरी युसरा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुश्किल में हम अपने आप को ढालेंगे तो आसानियाँ आएंगी। तो मैं जो मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इकबाल को बड़ा पढ़ता हूँ। इकबाल की जो शेर है मेरे अंदर ताजगी पैदा करते हैं और कोई शक नहीं, वो आशिक़ रसूल हैं, कलंदरे लाहौरी हैं और उनका एक बड़ा नाम है शायरी में। तो उन्हीं का ही शेर है कि नहीं नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी।